राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको ये ग्लव्स बताऊंगी और ये ग्लव्स हमने एक बना लिया है। इस तरीके से ये ग्लव्स हमने बना लिया है और ये ग्लव्स इस तरीके से ये देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा ये ग्लव्स है। इसको हम बाद में आपको इंची टेप से नाप के दिखाएंगे कि ये हमारा ग्लव्स कितना बड़ा है और हमने इसमें कितने फंदे डाले हैं। तो इसका हमने एक ये बना लिया है और दूसरा इसका बनाएंगे। तो बनाने का तरीका सेम है, बिल्कुल जैसे इसको बनाया है उसी तरीके से दूसरे को बनाएंगे। तो इसमें हमने 38 फंदे डाले हैं बॉर्डर में। ये जो बॉर्डर बनाया है इसमें हमने 38 फंदे डाले हैं और ये बॉर्डर हमने इतना बनाया है। आप इससे ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर की बात है कि आप कितना बड़ा ये बॉर्डर चाहें। और हमने इतना बड़ा बॉर्डर ये बनाया है। उसके बाद हमने एक ग्लव्स बनाया है और अभी हमने इसको सिला नहीं है, ये बिल्कुल बना के तैयार किया हुआ है। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो ये ग्लव्स को हम यहाँ साइड रख देते हैं और इसमें हमने ये फंदे डाल लिए हैं, 38 फंदे डाले हैं। तो जैसे हमने इसमें बॉर्डर बनाया है वैसे ही हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो इसमें हमने 38 फंदे डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाने का तरीका सेम है, एक सीधा एक उल्टा। और ये बॉर्डर का मैंने वीडियो अपने चैनल पे पहले ही डाल रखा है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से मैंने ये बॉर्डर बनाया है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ये बॉर्डर की वीडियो भी आप चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से बॉर्डर पूरा बना लेंगे। उसके बाद में हम ये आपको ग्लव्स बताएंगे कि हमने कैसे बनाए हैं और कितने फंदे हमने रखे हैं ऊपर, और ऊपर उंगलियों में कितने रखे हैं, अंगूठे में कितने रखे हैं, उसकी जानकारी आपको इसके साथ साथ देते रहेंगे। तो पहले हम इसका ये बॉर्डर पूरा बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये बॉर्डर पूरा हम पहले इतना बड़ा बना लेते हैं जितना बड़ा हमने इस ग्लव्स में बनाया है। और बॉर्डर बनाने का तरीका बस यही है, एक सीधा एक उल्टा। आप इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें बॉर्डर में 2 कलर डाले हैं, बाकी ये पूरा एक ही कलर का बनाया है। तो ऐसे ही हम ये बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बॉर्डर हम पूरा बना लेते हैं। जैसे हमने इसमें बनाया है बॉर्डर, इतना ही बड़ा हम बॉर्डर इसका भी तैयार करेंगे दूसरे हाथ का। तो बॉर्डर बना लें, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने इसके ऊपर कितने फंदे बनाए हैं। तो ये हमने पूरा बॉर्डर इसका बना लिया है। तो पूरी इसकी बॉर्डर की लंबाई जितना बड़ा हमारा ये था, इतना ही बड़ा हमने ये बॉर्डर पूरा बना लिया है। तो अब हमारी ये उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई में 38 फंदे थे हमारे। 38 फंदों में से अब हम 50 फंदे बनाएंगे। तो इसी सिलाई में, एक ही सिलाई में बढ़ाएंगे हम सारे फंदे। 50 फंदे करना है इसमें हमें। फंदे ऐसे बढ़ाएंगे, एक फंदा एक लिया, इसी में से एक फंदा और निकाल लिया, तो एक फंदा बढ़ गया। फिर 2-4 फंदे बने, उसके बाद फिर एक फंदा ऐसे निकाला, इसी में से एक फंदा ऐसे बुन लिया। तो ये फंदे बढ़ाना कहते हैं इससे। तो ऐसे ही इन फंदे हम बढ़ाएंगे। तो 38 फंदे थे, 38 फंदों में हमें 50 फंदे बनाना है। तो हम इस लाइन में पूरे 50 फंदे बना लेते हैं। फंदे हमारा इसी तरीके से बढ़ाएंगे हम। ऐसे फंदे बढ़ा लें। तो हम इस पूरी सिलाई में फंदे बढ़ा लेते हैं। तो ये फंदे हमारे पूरे बढ़ गए हैं। हमने इसमें 50 फंदे कर लिए हैं। अब 50 फंदे कर लिए हैं, अब हम इसे मोड़ेंगे। तो पहले 25 फंदे ऐसे ही बिना बुने उतार, ऐसे 25 फंदे इस सिलाई पर कर लेते हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 फंदे इधर है, 25 फंदे इधर है। अब हम इनको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। फोल्ड करने के बाद अब हम एक दूसरी सिलाई की सहायता से हम फंदे, पहले इस फंदे को लेंगे हम, फिर ये वाला फंदा सिलाई पे लेंगे। अभी बुन नहीं रहे हैं, ऐसे इस फंदे को निकाल रहे हैं हम। फिर ये वाला फंदा, फिर इस सिलाई का फंदा, फिर इस सिलाई का फंदा। एक एक फंदा दोनों सिलाइयों में से लेते हुए ये सारे फंदे एक ही सिलाई में करना है हमें। तो पहले इस सिलाई का ले लिया, फिर इसका, फिर इस सिलाई का फंदा लिया, फिर इस सिलाई का फंदा लिया। तो एक एक फंदा हम दोनों सिलाइयों में से ले रहे हैं ऐसे। तो ये सारे फंदे 50 के 50 फंदे हम एक ही सिलाई पे करेंगे। तो 25 हमने इधर किए, 25 इधर किए, फिर दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके ऐसे, फिर इस फंदे को लिया, फिर इधर वाला फंदा, फिर इस सिलाई का फंदा लिया, फिर इसको लिया, फिर इस फंदे को लिया। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे फंदे एक ही सिलाई में आ गए। और फिर इस सिलाई में, तो ये हमारे डबल हो गए। अब हमने इन फंदों को ऐसे डबल कर लिया है। अब हमें इन्हें बुनना है। तो बुनना कैसे है, जो फंदा हमने ये, इसको हमें उतार लेना है। इस फंदे को, जो हमारा ये धागा लगा हुआ है, इसको उतार लिया, इससे अगला वाला फंदा बुन लिया। जो इस सिलाई का फंदा है इसको ऐसे स्लिप कर लिया, फिर इधर वाला जो सिलाई का फंदा है इसको बुन लिया, फिर ये फंदा स्लिप कर लिया, फिर इस फंदे को बुन लिया। ऐसे जो इस तरीके से जो ऐसे निकल रहा है फंदा, इसको ऐसे स्लिप करना है। ये बीच में जो जगह दिख रही है, तो ये बिल्कुल बंद नहीं होगा, वरना अगर इस फंदे को बुन लिया तो बंद हो जाएगा। तो इस फंदे को स्लिप किया, ये वाला फंदा बुन लिया, फिर इस फंदे को स्लिप किया, इस फंदे को बुन लिया, फिर इस फंदे को स्लिप किया, इसको बुन लिया। तो हमें पूरी सिलाई ऐसे ही बनाना है। इस फंदे को स्लिप किया, इसको बुना। कहीं भी कोई भी फंदा इसको बुने ना, ये वाला फंदा बुने, इसको नहीं बुने, क्योंकि अगर इसको बुन लिया तो ये जो ग्लव्स है वो बीच से बंद हो जाएगा, फिर उसमें उंगली नहीं पड़ेगी, हाथ भी नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से इसको उतार लिया, इसको बुन लिया। ऐसे इसको स्लिप किया, इसको बुना, इसको स्लिप किया, इसको बुना, इसको स्लिप किया, इसको बुन लिया। तो ये सिलाई हमारी बन गई है। अब हमारी ऐसे हमने सिलाई घुमाई है, तो अब हमें इस फंदे को स्लिप करना है। ये पता चल जाएगा, इसको स्लिप करना है, ये वाला फंदा बुनना है, फिर ये वाला फंदा स्लिप करना है, इसको बुनना है। ये बीच से ऐसे ये दिखेगा खुला हुआ, तो ऐसे इस फंदे को स्लिप, इसको बुन लिया, इसको स्लिप कर लिया, इसको बुन लिया। तो हमें ऐसे ही पूरा बुनते हुए जाना है, जहाँ तक अंगूठा बनाना है वहाँ तक हमें ऐसे ही बुन के कंप्लीट करना है। इसको बुन लिया।
तो ये बुन लिया है। ऐसे ही हमें पूरा बनाते हुए जाना है। अंदर से ये ऐसे आएगा, कहीं से बंद नहीं है। और जब हम इस फंदे को बुन लेंगे किसी सिलाई का, तो वो वहाँ से बंद हो जाएगा। तो हमें इतना बुनना है जितना हमारा ये बना हुआ है। तो अभी तो शुरुआत है, इसको इतना बुनना है यहाँ तक, जहाँ ये अंगूठा बनेगा वहाँ तक हमें ये इसी तरीके से बुनते हुए जाना है जैसे हमने अभी आपको बताया। तो इसी तरीके से इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे। तो हम पूरी इतनी लंबाई का ये बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि अंगूठा हमने कितने फंदों का बनाया है और कहाँ पे बनाया है। तो हम ऐसे ही पूरा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम पहले बुन लेते हैं, ऐसे आएगा बनता हुआ। तो इसको बुन लेते हैं पहले। तो हमने इतना बुन लिया है, जहाँ से हमें अब अंगूठा बनाना है वहाँ तक हमने ये बुन लिया है इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा वाला क्लिप्स है। तो इसको नाप के दिखाते हैं। यहाँ तक हमने बुन लिया। अब हमारा ये अंगूठा बनेगा। तो ये अंगूठा बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से अंगूठा बनाएंगे और जहाँ ये सिलाई लगती है उसी साइड में हमने ये वाला अंगूठा बनाया है, और जहाँ अब ये सिलाई लगेगी उसी साइड में हम अंगूठा बनाएंगे, तभी ये हमारे दोनों हाथों के ग्लव्स होंगे। तो दोनों तरफ हमारी इस तरीके से ये सिलाई है, एक इस साइड में सिलाई है और एक इस साइड में सिलाई है, और दोनों के अंगूठे हमारे ऐसे आएंगे। तो एक का अंगूठा हमारा ये बन चुका है, दूसरे ग्लव्स का हमारा ये अंगूठा बनेगा, तो उसका अंगूठा हमारा यहाँ से बनेगा। तो दोनों की सिलाई जो है वो हमारी दोनों साइड की अंगूठों से आएगी। तो अब हम इसके फंदे 12 फंदे बुनते हैं। अब हमारी इतनी लंबाई हो गई है अंगूठा तक की, तो हम इसको 12 फंदे बुनते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 फंदों का अंगूठा बना हुआ है। तो हमने 12 फंदे इस तरीके से बुन लिए हैं, बाकी फंदे रह गए हैं सिलाई में। अब हम यहाँ से इसको पलट लेंगे। अब हमें सिर्फ अंगूठा बुनना है, तो अंगूठे को हमने यहाँ से फंदे 12 भर लिए हैं, बाकी ये फंदे हमारे रह गए हैं। तो पहले हम अंगूठा बनाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे यहाँ से उतार लेंगे, उसके बाद एक फंदा बुनेंगे, फिर इस फंदे को उतारेंगे, फिर इसको बुनेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इसको बुनेंगे। तो जैसे हम नीचे बुनते हुए आए हैं ऐसे ही हम अंगूठे को भी बुनेंगे। बस यहाँ से पलट लेंगे, और जब हम इस तरीके से बुनेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से ऐसे ये दोनों साइड से खुला हुआ आएगा, कहीं से ये बंद नहीं है। अब हमारी इसकी दूसरी सिलाई है और हम पूरा अंगूठा ऐसे ही बनाएंगे। इस फंदे को उतारा, इसको बुना, इसको उतारा, इस फंदे को बुना। तो ये 12 फंदे ही अब हमें बुनना है। तो पहले हम ये अंगूठा बनाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। बस यहाँ से ही पलट लेंगे। इसके बाद हम इसी को बनाते हुए पूरी लंबाई जितनी है ऐसे इसको बुनेंगे। तो ऐसे हम इसको बुन लेते हैं पहले अंगूठा की लंबाई के बराबर। तो ये हमारा ऐसे अंगूठा बुना जा रहा है। तो ऐसे ही हम इसको पूरा बुन लेते हैं। जितना बड़ा ये है इतना बड़ा बुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर कैसे हमने ये फंदे करें वो बताएंगे। तो हमने ये इतना लंबा ये बना लिया है, जितना बड़ा हमारा ये अंगूठा है उसी के नाप से हमने ये वाला अंगूठा बना लिया है, और ये हमारा बन गया। अब हमने इसमें धागा डाल लिया है सुई में। अब ये सारे फंदे ऐसे निकाल देंगे और 12 फंदे इसी सुई में लेकर सारे एक साथ इसको हम ऐसे सिल देंगे। फिर इसमें एक बार ऐसे ही एक धागा डालेंगे ऐसे जितने फंदे हैं, और फिर इसको
फिर ऐसे इसको सिल लेंगे। इसको 2-4 बार ऐसे पक्की वाली गांठ लगा देंगे जिससे कि ये खुले ना। और ये हमारा अंगूठा बनके तैयार हो गया है। तो ये अंगूठी पूरा बन गया है। अब इसके ऊपर अब हमें ये धागा लगाना है यहाँ पे। अब हमें इसके ऊपर वाला हिस्सा बुनना है। जैसे अंगूठा बन गया उसके बाद अब यहाँ से हम धागा लगाएंगे और यहाँ तक, अब हम जहाँ ये छोटी उंगली है तो यहाँ तक हम बुनेंगे, उसके बाद ये उंगलियाँ बनेंगी। तो पहले यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना बुन लेंगे, उसके बाद हमारी ये छोटी उंगली बनेगी, फिर बाकी ये 3 उंगली बनेंगी। तो इसमें हम ऐसे एक फंदा उतारेंगे, ये उतरा हुआ फंदा है, इसमें हम धागा लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ ऐसे गांठ लगा लेते हैं जिससे ये खुले ना, और इसी धागा को पकड़ के इस तरीके से थोड़ा ऐंठ लेंगे और इसी में इसको बुन लेंगे जिससे कहीं इधर उधर दिखे ना। तो ऐसे हम ये पूरे फंदे, अब जो अंगूठा बन गया उसको छोड़ दिया, बाकी ये सारे फंदे उसी तरीके से बुनेंगे जैसे हमने नीचे बुना हुआ है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि बस जो फंदा उतारने वाला है उसको उतारेंगे, जो फंदा बुनने वाला है उसको बुनेंगे, क्योंकि अगर दूसरी सिलाई का ये फंदा बुन लिया तो ये बीच में बंद हो जाएगा, फिर इसमें हाथ नहीं पड़ेगा, ना उंगली पड़ेगी ना हाथ पड़ेगा, तो ये बेकार हो जाएगा। ऐसे इसको अब हम जहाँ तक ये छोटी उंगली तक है वहाँ तक अब इसको बुनेंगे। अंगूठा हमारा बन गया है, उसके ऊपर ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में इसमें उंगली बनाएंगे। जहाँ से धागा लगाया है वहाँ से इस तरीके से बुनेंगे जिससे कि ये धागा दिखे ना। ऐसे फिर ये फंदा उतार लिया और ये जरा सा ये दिख रहा है, इसको भी हम इसी में साथ लेके बुन लेंगे। ऐसे तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। ये हमारा बन गया है, इसके बाद हम इसको इतना बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ये छोटी उंगली कहाँ पे बनाई है, बाकी उंगली फिर बाद में बताएंगे। तो हमने इसके नाप से इतना बुन लिया है। ये हमारा अंगूठा बना हुआ था, इसके बाद हमने इतना बुना है और अब हमारी ये छोटी उंगली बनेगी। तो छोटी उंगली के नाप से जो हमने जो दूसरा बनाया उसका नाप लिया है हमने, तो यहाँ हमारी छोटी उंगली बनेगी। तो उसके लिए हमें जिस तरफ से ये खुला हुआ है उस तरफ से छोटी उंगली नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरफ हमारा अंगूठा बन गया है। अब हमें छोटी उंगली इस साइड में बनाना है, इधर वाली साइड में। तो इस साइड में हमें छोटी उंगली बनाने के लिए कितने फंदे चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदों की हमारी छोटी उंगली बनेगी। अब यहाँ से हम वापस कर लेंगे इस तरीके से, और इन फंदों को ऐसे ही सिलाई में रहने देंगे। अब इन्हीं 8 फंदों को हम बुनते हुए ये छोटी उंगली बनाएंगे। बनाने का तरीका सेम है, जिस तरीके से नीचे से बुनते हुए आए हैं वैसे ही इसको बनाना है। ऐसे एक फंदा स्लिप करना है, दूसरा फंदा बुनना है, ऐसे।
तो इसको हम बुन लेते हैं इसी तरीके से। ऐसे तो इस तरीके से ऐसे छोटी उंगली बनती हुई जा रही है। तो इसको हम जितनी लंबाई ये इसकी है इतनी ही बड़ी इसको बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इसके बाद में इन उंगलियों में कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी उंगली बन गई है। ये छोटी उंगली इतनी बड़ी है, इससे हमने नाप लिया है। तो इसको अब हम फंदे सारे निकाल देते हैं इसके ऐसे, और इनको जैसे हमने अंगूठा सिला था ऐसे ही सारे फंदे भरते हुए, एक भी मिस ना हो फंदा, सारे फंदे भरते हुए ऐसे निकाल देंगे और फिर इसमें डाल के खींच लेंगे। ऐसे इसे अच्छी तरीके से सिल देंगे। इन्हीं फंदों में से डाल के 2-3 बार सुई को निकाल के ऐसे सिल देंगे, बाद में ऐसे सिलेंगे। तो ये प्रक्रिया 5 जो उंगली हैं इनमें इसी तरीके से सिलाई होगी। तो अब हमारी एक तो अंगूठा बन गया है, एक छोटी उंगली बन गई है, और अब हमारा ये बीच की उंगली रह गई है। उनके लिए पहले हम इसमें 2 सिलाई बुनेंगे। यहाँ से ऐसे एक फंदा स्लिप कर लिया है, जो स्लिप वाला फंदा है। अब हम यहाँ ऊन लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे यहाँ जोड़ देंगे, एक नॉट लगा देंगे ऐसे, जिससे कि ये खुले ना यहाँ। अब इन दोनों को सिरों को पकड़ के ऐसे ऐट के बुन लेंगे। तो एक फंदा इसको बुन लिया, इसको हमने स्लिप किया, इसको बुना, फिर इस फंदे को स्लिप किया, इस फंदे को बुना, फिर इसको स्लिप किया और इसको बुना। तो हमें ये 1 सिलाई 2 सिलाई बनाना है। उसके बाद उंगली बनाना है, छोटी उंगली से जो सब बराबर वाली उंगली है उसको बनाना है, रिंग फिंगर को बनाना है। इसको भी ऐसे ही बुन लेते हैं। तो इसको बुन लेते हैं ऐसे ही पूरा। तो यहाँ हमने 2 सिलाई बुनी है, 1 और 2 सिलाई के बाद अब हमें इसमें कुछ नहीं बुनना है। हमारी ये छोटी उंगली बन गई है। अब इसके बराबर वाली उंगली ये वाली बनेगी। तो उसके लिए पहला फंदा ऐसे जो उतरा हुआ उसको उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों की ये उंगली बनाएंगे। 10 फंदे की ये उंगली है, और 10 फंदे की बीच वाली और 10 की ये बराबर वाली, तीनों उंगलियों में 10-10 फंदे हैं। इसमें हमारे 8 फंदे हैं, अंगूठे में 12 फंदे हैं, और ये 3 उंगली जो है बराबर की इनमें हमारे 10-10 फंदे हैं। तो अब यहाँ से वापस कर लेंगे हम, और जैसे हम इस उंगली को बुनेंगे ऐसे ही ये तीनों उंगलियों के बीच से हम ऐसे 10 फंदे इधर 10 फंदे इधर 3 उंगली बनाएंगे। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो ये वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने अंगूठा बुना, छोटी उंगली बुनी, ऐसे ही इसको बुनेंगे। इसको घुमाते हुए बुनेंगे। तो हम इसको बुन लेते हैं। तो ये हमारी उंगली बन गई है ऐसे।
जितनी लंबाई हमारी इस दूसरे ग्लव्स की थी उंगली की, इतनी हमने बना ली है। और अब हम इस सिलाई को ऐसे निकाल देंगे और सारे फंदे इस सुई में लेके सिल देंगे। फिर एक बार इसमें ऐसे सिलेंगे। जिससे कि ये सिलाई खुले ना। तो हमारी एक ये बन गई है उंगली। अब हमारी 2 उंगलियां रह गई हैं, 2 उंगलियों को बनाएंगे। तो अब हम ये बीच वाली उंगली बनाएंगे। तो हम यहाँ पहले एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, जो फंदा उतरा हुआ है, और इस वाले फंदे में ऊन लगाएंगे। तो यहाँ हमने ऊन लगा ली और इन दोनों को ऐसे सिरों को पकड़ के इसको हम ऐसे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक 10 फंदे की ये उंगली रह गई है और 10 फंदे की ये वाली उंगली है। तो अब हम यहाँ से इसको पलट लेंगे और 10-10 फंदों की उंगली अब हम बनाएंगे। तो हमारी ये बीच वाली उंगली बन रही है। तो इसको हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने ये उंगली बुनी है। फिर यहाँ से पलट लेंगे। ऐसे फिर पलट लेंगे इस तरीके से और ऐसे घुमाते हुए ये उंगली भी बुनेंगे। तो हम ऐसे इसको भी बुन लेते हैं। तो ये हमारी उंगली बन गई है। तो अब हम इसको भी उसी तरीके से सिलेंगे जैसे हमने बाकी उंगली सिली है। तो ये सारे फंदे निकाल देंगे और ये सारे फंदे इस निडल में ऐसे फिर इसी में से एक बार फिर से सुई निकालेंगे। दो तीन बार इसे इस तरीके से सिल लेंगे तो जिससे कि ये सिलाई मजबूत हो जाती है, फिर ये कहीं से निकलती नहीं है। तो इसको हम काट लेते हैं ऐसे। तो ये उंगली हमारी बन गई है और एक उंगली रह गई है। अब इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने बाकी उंगलियां बनाई हैं। तो यहाँ इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, इस फंदे में ऊन लगाएंगे ऐसे। और इसे भी ऊन को भी साथ में ऐसे
लेके बुन लेंगे। अब ये अंगूठे की बराबर वाली उंगली बुनी जा रही है। इसको भी हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने उंगली की बुनी है, बाकी उंगली जो बुनी है, अंगूठा बुना है, ऐसे ही हम इसको भी बुनेंगे। तो इसको हम बुन लेते हैं पहले, इसी तरीके से बुनेंगे इसको भी। तो हमारी ये वाली भी उंगली बन गई है। अब इसको भी हम उसी तरीके से सिल देंगे जैसे हमने बाकी उंगलियों को सिला है। तो ऐसे हम इसको सिल के कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद इसमें सिलाई कहाँ लगना है वो भी आपको सिल के बताएंगे। तो ये तो हमारा उंगलियों का काम पूरा हो गया। अब इसमें सिलाई लगना है। तो ये हमारी सारी उंगलियां बन गई हैं, अंगूठा भी बन गया है, उंगली भी बन गई है। और अब हमें इसमें सिलाई लगाना है। यहाँ पे हम एक एक करके, एक इस साइड में लेंगे, ऐसे दोनों तरफ से लेके सिलेंगे। सिलने के बाद में ये बीच में इस तरीके से होल जैसे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ऊन लगाते हैं तो ऐसे होल बन जाते हैं। तो इनको हमें सिलना है, 1 2, ये वाला होल, 3 4, इस तरीके से हमें ये होल सिलना है। तो वो कैसे सिलेंगे उसके लिए हम बताएंगे अभी। तो इसको हमने यहाँ ये बॉर्डर सिल रहे हैं, तो बॉर्डर को हम कैसे सिलेंगे, यहाँ हमने सुई लगाई है और इसको हम इस तरीके से सिलेंगे। एक इस साइड का धागा लेंगे और इधर का लेंगे, और हम उल्टी तरफ से ही सिल रहे हैं इसे आप। तो ऐसे एक इस साइड में लेंगे ऐसे, और एक इधर कर लेंगे। तो ऐसे इसको सिलते हुए, लाइन से लाइन जोड़ते हुए इसको सिलेंगे। एक ये फली उठाई, एक ऐसे, इसको हम ऐसे सिलेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट हो गई, और इसको यहाँ से हमको काट लेंगे। तो हमने इसका बॉर्डर सिल लिया है। अब इसका एक होल आपको सिल के बताएंगे कि कैसे सिला है। बाकी हम सारे होल इसी तरीके से सिलेंगे। तो यहाँ गांठ लगा ली है हमने, इसमें हाथ डालेंगे ऐसे, और इनको पकड़ के ऐसे यहाँ से सुई डाल के इस होल को सिलेंगे।
बस इतना ही हमें इसको सिलना है। तो हम इसी तरीके से बाकी ये होल जो हैं इनको भी हम सिल लेते हैं। तो हमने सब सिलाई कर ली है, इसकी ये भी सिल ली है जो बीच में ये थे होल, तो दोनों को हमने सिल के तैयार कर लिया है। हमारे ये उल्टी तरफ से इस तरीके से दिखे जा रहे हैं क्योंकि ये हमने उल्टी तरफ से ही बनाए हैं। अब इनको हम सीधा करके दिखाते हैं कि सीधा करने पे ये कैसे दिखते हैं। तो इनको हम निकालते हैं, अपनी उंगलियों से ऐसे डाल के निकालेंगे इसको। इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल कैसे बने हैं। तो इनको सीधा कर लेते हैं पहले। तो हमने ये दोनों सीधे कर लिए हैं। अब आपको ये कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा, और हमने अब इसको पहन के दिखाएंगे आपको। ये दोनों, एक इस हाथ का है, ये हमारा सीधा हाथ है, ये राइट हाथ का है ये, और ये हमसे हेल्दी हाथ है उसका ये ग्लव्स है। तो इसलिए मेरे ये थोड़ा सा ढीला है ऐसे, ठीक है। और अब ये हमारा लेफ्ट है, तो इसको मैं पहन के दिखाएंगे आपको। तो इतना तो हमारा ये नीचे है यहाँ तक। तो ये हमने थोड़ा सा बड़ा हाथ है उसके लिए बनाया है। मैंने इसको आपको पहन के दिखाया है कि ये कहीं से बंद नहीं है, ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल एक, जैसे हमने बताया था कि एक फंदा उतारना है, तो वो एक फंदा उतारने से हमारी ये ग्लव्स इस तरीके से खुले खुले बनते हैं, वरना ये बंद हो जाते हैं। तो ये आपको ग्लव्स कैसे लगे और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।